नमस्कार। आज हम जानेंगे एम लक्ष्मीकांत के छठवें चैप्टर के बारे में और इसका टॉपिक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। जानते हैं इसके अर्थ और महत्व को और अन्य बातों को भी। तो स्टार्ट करते हैं। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी दो श्रेणियां होती हैं, विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 22 ये कहता है, संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। जैसे कि देखते हैं, एक पहला, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 15। नंबर 2, लोक नियोजन के विषय में क्षमता का अधिकार, अनुच्छेद 16। वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। संस्कृति और शिक्षा अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। लोकसभा और राज्यसभा विधान चुनाव में मतदान का अधिकार, राज्य विधानसभाओं में मतदान का अधिकार, संसद एवं राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। अगला, सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा आदि। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। संवैधानिक उपबंध की बात करें तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इससे स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने थे। इसमें ना तो इसके अधिग्रहण एवं ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया, जिसका 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 और अभी फिलहाल 2019 में संशोधन किया गया। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरा करता है। ये शर्तें यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अगली शर्त है, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता-पिता या दादा-दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या निम्न में से कोई एक शर्त की पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवेशन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को
या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक का भारत में निवास आवश्यक है, अनुच्छेद 6 ए कहता है। अगली बात कहें तो एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत में रहना होगा, अनुच्छेद 7 ये कहता है। अगली शर्त की बात करें तो एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हों, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें, अनुच्छेद 8 ए कहता है। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती हैं। व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, अनुच्छेद 9 ये कहता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझ जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे, अनुच्छेद 10 ये कहता है। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन या समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है, आर्टिकल 11 ए कहता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया जा चुका है। ये संशोधन इस प्रकार हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1957, अगला है निरस्त एवं संशोधन अधिनियम 1960, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और अभी फिलहाल 2019-20 में हुआ है वो। इस प्रकार से लगभग बोले तो नागरिकता में संशोधन जो हुआ है वो पूर्ण तरीके से 9 बार हो चुका है और मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नागरिकता का अर्जन की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समावेष्टि के आधार पर। जन्म से बात करें तो भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। अगली बात करें तो भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हुआ हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। अब बात करें वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1952 से पूर्व
भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो, तो वह भी तभी भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता, यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता-पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने की 6 माह के अंदर नहीं कर सकता। पंजीकरण के द्वारा बात करें तो केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कर सकती है, यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित हो, जैसे भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो, वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा या उसके माता-पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से बाहर 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो, एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा, यदि वह या उसके माता-पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भी भू-क्षेत्र के निवासी हों। इस प्रकार से आज का हमारा नागरिकता का आधा टॉपिक हो जाता है और आधे टॉपिक को अगले वीडियो में करवाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।